मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी नाइट कर्फ्यू ही लागू रहेगा। संपूर्ण लॉकडाउन की देश में अभी जरूरत नहीं है। मोदी ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि कोरोना से बाहर निकलने का यही रास्ता है। हमारा टारगेट 70% आरटी-पीसीआर टेस्टिंग का है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में कहा, हर राज्य वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाए। साथ ही राज्यों से कोरोना से बचाव के लिए पीएम ने सुझाव भी मांगे। कोरोना महामारी मारक बनती जा रही है। कोरोना के बने ताजा हालात को लेकर बीती शाम प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में पीएम मोदी ने मंथन के साथ साथ सभी राज्यों का मार्गदर्शन भी किया। पीएम मोदी ने भी माना कि कोरोना की स्थिति पिछले साल से खराब हो चुकी है। हालांकि इससे घबराने की नहीं बल्कि टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,26,789 नए केस सामने आए हैं। तब की 684 लोगों की जान कोरोना से गई है। बढ़ते कोरोना के संकट में बस एक ही मंत्र जरूरी है, मास्क और 2 गज की दूरी। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। कमी की वजह से 120 में से 51 सेंटर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द होने की खबर है, जिसमें कुछ सरकारी सेंटर भी हैं। मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों की सूची में है। वहां वैक्सीन की किल्लत हो गई है। मुंबई में सिर्फ 40 से 50 हजार वैक्सीन की डोज बची हुई है। आज देर शाम तक मुंबई के 1,86,000 नई डोज पहुंचने की बात कही जा रही है। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की खबर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी जवाब दिया। थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बताया कि अब तक 9 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ 3 लाख वैक्सीन या तो स्टॉक में है या फिर डिलीवरी के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि डरने का खेल बंद होना चाहिए। कोरोना के लिहाज से अगले 4 हफ्ते भारत के लिए बेहद अहम है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना की रफ्तार तेज होने वाली है। इस बार कोरोना के बढ़ने की रफ्तार पहले से ज्यादा है। लगातार केस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा। कोरोना के मामलों में कमी आते ही लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। जानकारों ने जो आशंकाएं जताई हैं, उससे निजात पाने का तरीका पीएम मोदी ने बताया। हाथ धोते रहें, मास्क पहने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। चुनावी रैलियों में जुट रही भारी भीड़ और कोरोना नियमों की अनदेखी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की कोरोना एसओपी का रैलियों में पालन नहीं हो रहा है। अर्जी में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग है कि वो एसओपी का सख्ती से पालन करवाएं। इसके लिए राजनीतिक दलों और चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की गई है। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को 30 अप्रैल तक कोर्ट को नोटिस का जवाब देना है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 7,000 के पार हो गए। एक दिन में कोरोना का आंकड़ा 7,437 हो गया। इस दूसरी लहर का एपिसेंटर बना है पॉश इलाका साउथ दिल्ली। पूरी दिल्ली में अब तक 3,090 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, जिनमें 1,016 केवल साउथ दिल्ली में बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रणनीति अपनाई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अब 2 केस आने पर कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक घर या एक बिल्डिंग या एक फ्लोर भी आ सकती है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कोरोना कर्फ्यू के ऐलान के बाद बाहर से आए मजदूरों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से पलायन का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक से रवाना होने वाली बसों में अचानक भीड़ बढ़ गई है। पास के इंडस्ट्रियल इलाके में काम करने वाले मजदूर घर जा रहे हैं। दिल्ली में अभी सिर्फ रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन मजदूरों को आशंका है कि जल्द ही लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि मजदूरों का डर बेवजह ही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सभी जिलों में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। कटनी, बैतूल, रतलाम और खरगोन में 8 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है।
सिर्फ दमोह में कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि दमोह में चुनाव होने हैं। कोरोना की गंभीर होती स्थिति को नजरअंदाज करते हुए जिस गंभीरता के साथ चुनाव में पार्टियां ताकत झोंक रही हैं, वो संकट पैदा कर सकती है। दमोह में 17 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। क्या पता जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक दमोह भी सुरक्षित है। एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4000 पार केस आ चुके हैं। बात हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ की भी। गुरुवार को शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की शोभा यात्रा पूरी धूमधाम से निकली। पेशवाई में नाचते गाते लोगों ने कोरोना नियमों की अनदेखी भी खूब की, लेकिन जुटी भीड़ को लेकर जब शंकराचार्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सरकारों पर ही एक जायज सवाल खड़ा कर दिया। शंकराचार्य ने कहा कि क्या चुनावी रैलियों से कोरोना नहीं फैलता? सवाल जायज है। देश में 5 राज्यों के चुनाव में हर पार्टी, हर नेता की रैलियों में न सिर्फ जबरदस्त भीड़ दिख रही है, बल्कि कई जगह कोरोना नियमों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। देश में तेजी से फैलते कोरोना के खतरे के बीच पंजाब के फिरोजपुर में कोरोना जांच के नाम पर मजाक हो रहा है। यहां के एक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले कोरोना जांच करवाई। सर्टिफिकेट नेगेटिव रिपोर्ट का जारी हुआ। इस सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हुई, लेकिन फरीदकोट मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट ने सबके होश फाख्ता कर दिए। जिन युवकों ने नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, उनमें से कई युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। मामला सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग ने जांच का आदेश दे दिया। चुनाव प्रचार में व्यस्त गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में होंगे और दोपहर 12 बजे शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अमित शाह चुनाव को लेकर ही मीडिया से बातचीत करेंगे। अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंकी हुई है। शाह लगातार रैली और रोड शोज कर रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार अमित शाह के निशाने पर रही हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह नॉर्थ 24 परगना के जगतदाल में चुनावी रोड शो करेंगे और उसके बाद शाह मध्यग्राम में भी रोड शो करेंगे। पश्चिम बंगाल में कल चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कोलकाता के चेतला इलाके में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। आरोप है कि पैदल मार्च और जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर दिया। शेखावत के जनसंपर्क कार्यक्रम पर हमला और तोड़फोड़ भी की गई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप है। बाद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। बंगाल में चौथे चरण के लिए कल मतदान होगा। चौथे चरण के प्रचार खत्म होने से पहले तरह तरह की राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारकों ने मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कल चौथे चरण के चुनाव में 44 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में दक्षिण 24 परगना जिले की 11 सीट, हुगली जिले की 10 सीट, हावड़ा और कूच बिहार जिले की 9 और अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें कुल 373 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को एक बयान पर नोटिस दिया था। ममता बनर्जी अब इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल दाग चुकी हैं और पूछा कि पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई। इसके अलावा कई और नेताओं को नोटिस भेजा गया है। एक रैली के दौरान धर्म के आधार पर वोट की कथित अपील के बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा था। इसके बाद ममता ने चुनाव आयोग को अपना काम ठीक ढंग से करने की नसीहत दे डाली। दूसरी तरफ आयोग ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को भी नोटिस भेजकर उनके बेगम वाले बयान पर जवाब तलब किया है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।